अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आज हम व्लॉग अपना स्टार्ट रात से करें। मैंने कुछ ग्रॉसरी मंगवाई थी तो मैंने सोचा कि मैं उसको भी व्लॉग में ऐड कर लेती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं वीकली और जब ज़रूरत होती है 3 दिन बाद भी चीज़ें मंगवा लेते हैं। जो चीज़ें ख़त्म हो जाती होती हैं तो वो भी टाइम टू टाइम मंगवानी होती हैं। उसके बाद से नेक्स्ट मॉर्निंग में नमाज़ कुरान के बाद ही फ़ौरन बारिश स्टार्ट हो गई और बारिश थी बहुत तेज़। आजकल मौसम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, एकदम से धूप निकली होती है और फ़ौरन से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। और समटाइम्स तो ऐसे हो रहा होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है और होती भी सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बस हल्का सा जैसे वाटर स्प्रे किया होता है, इसी तरह की बारिश होती है और फ़ौरन ही उसके बाद धूप निकल आती है। मौसम की मुनासबत से हमने बनाई चाय और नमकीन पराठा और उसके बाद जी मेरी पुप्पो का एक सूट बन के आया था। और जैसे कि आप सबको पता है कि अब आगे वेडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं एक वेडिंग सीरीज़ भी बनाऊँ जिसमें मैं आपको बताऊँ कि किस तरह के जो कपड़े हैं वो हमने बनाए हैं और किस तरह के बनवाने चाहिए कपड़े। तो ये बस मैं वही सूट देख रही थी तो और ये भी बता रही थी उनको कि जिस तरह का उनको कहें ना वो अपना बीच में कुछ ना कुछ ज़रूर करती हैं। उनको हमने बिल्कुल गोल्डन कहा था और उन्होंने बीच में ब्लू का जो है कंट्रास्ट वो खुद से ही किया है। बट ये आज उनका बन के आया था तो उन्होंने मुझे भिजवाया, देखने के लिए भिजवाया था। इसके बाद से दोपहर के खाने में तो अभी थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं उससे पहले सफ़ेद चनों का जो सैलेड होता है ना वो बना लेती हूँ कि खाना खाने से पहले चलो जब तक खाना नहीं बनता तब तक सब वो सैलेड थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे। क्योंकि आज हमने बनाने भी वाइट चने और चिकन था तो फिर वो मैंने चने ज़्यादा बॉईल कर लिए कि वो सैलेड में भी यूज़ हो जाएंगे। इसकी रेसिपी बिल्कुल प्लेन सिंपल है। इसमें मैंने खीरा, टमाटर, प्याज और ग्रीन चिलीज़ डाली हैं और जो इसमें मसाला डाला है ना वो बिल्कुल लाइट सा है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ेद सिरका है, नमक है और काली मिर्च है। और ये प्याज और टमाटर और ग्रीन चिलीज़ जो हैं ये मैं सालन के लिए काट रही हूँ। और आपने अक्सर देखा होगा कि मैं जो गार्लिक और जिंजर है ना वो बिल्कुल भी या नहीं डालती हूँ इसके अंदर। क्योंकि हमारी जो मिर्चें हैं ना रेड वो बनी हुई होती हैं, उनके अंदर मसाला और अदरक लहसुन ऑलरेडी डाला होता है काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में। तो इसलिए फिर सालन में या एक्स्ट्रा से वो नहीं डालते हैं। अगर दाल वगैरह बनानी हो और बाद में उसका तड़का लगाना हो तो अदरक हम या लहसुन यूज़ करते हैं, तो सालन के अंदर नहीं डालते।
चलें जी, खाना बन के तैयार है, हम खाएंगे खाना और इसके बाद पढ़ेंगे नमाज, और नमाज के बाद सुबह के लिए जो छोटे मोटे काम होते हैं, यूनिफॉर्म प्रेस करना या लंचेस को रेडी करके रखना, बैगों को देखना, और ये क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है कि आपके पास जितना भी वक्त हो ना, आप 4 बजे भी उठे ना, तो 6:30 पे अगर रिक्शा ने आना है तो आपने वो टाइम जो होता है ना, वो हर घर में ही इतना भागम दौड़म वाला होता है कि अगर रात को चीज़ें रेडी करके रखी हुई हैं तो देन ही वो आप सुबह पूरे टाइम पे भेज सकते हैं बच्चों को, या आप खुद जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आधे से ज़्यादा काम जो है वो रात को करके ही सोती हूँ। जो बर्तन वगैरह वॉश करने होते हैं वो भी किचन रात के को। जो है ना सारे काम मैं समेट के सोती हूँ, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं और किचन में आते हैं तो वो अगर बिखरा हुआ है तो वो फिर मेरे से तो बिल्कुल भी काम नहीं होता है। किचन में अगर स्लैब बिखरी हुई है तो अगर वो बिल्कुल सिमटा हुआ है ना, तो देन मैं बहुत इजीली काम कर सकती हूँ। और ये जो कॉफ़ी है ना, ये नेस्कैफ़े से भी बेहतर कॉफ़ी है। चलें जी, मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय करती हूँ। आपसे मुलाकात होती है कल। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।